साथियों, आज 25 दिसंबर है, 25 ऑफ दिसंबर। आज के दिन को हम लोग बड़ा दिन के रूप में मनाते हैं। ईसा मसीह का जन्म दिवस है आज। लेकिन भारत से जुड़ी हुई एक महत्वपूर्ण खबर यह भी है कि आज पंडित मदन मोहन मालवीय का जन्म दिवस भी है। आज ही के दिन 1861 में इलाहाबाद, जिसको आजकल प्रयाग कहा जाता है, यहाँ पर पंडित मदन मोहन मालवीय जी का जन्म हुआ था। इनके पिताजी का नाम पंडित ब्रजनाथ था, जो कि एक पुजारी थे, और माता मूना देवी थी, जो कि गृहिणी थी। संस्कृत पाठशाला से प्रारंभिक शिक्षा हुई, फिर डिस्ट्रिक्ट स्कूल में पढ़ने लगे। वहाँ पर कविता भी लिखते थे कुछ दिनों तक, मकरंद नाम से। ग्रेजुएट हुए, फिर लॉ की डिग्री हासिल किया। 1887 में लॉ की डिग्री हासिल किया। गवर्नमेंट हाई स्कूल इलाहाबाद में अध्यापन का भी कार्य किया है, असिस्टेंट टीचर के रूप में, सहायक मास्टर के रूप में 1884 में काम किया था। 4 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे, 1909, 1918, 1903, 30 और 1933 में, और बीएचयू के फाउंडर थे। सबसे बड़ी उपलब्धि यही बीएचयू के फाउंडर मेंबर थे। एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी किसी जमाने में थी बीएचयू यूनिवर्सिटी। बीएचयू एक्ट 1915 के तहत जो है, 1919 से 1938 तक लगातार चांसलर रहे बीएचयू यूनिवर्सिटी के। तो इस तरह से एक बहुआयामी प्रतिभा के धनी थे। सेकेंड कांग्रेस सेशन में एक कहानी आती इनके विषय में। सेकेंड कांग्रेस सेशन में कलकत्ता में हुआ था सेकेंड कांग्रेस सेशन, कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 में। तो वहाँ पर अटेंड करने गए तो इनके भाषण से राजा रामपाल सिंह और दादा भाई नौरोजी दोनों बहुत प्रभावित हुए। तो राजा रामपाल सिंह जो है उस समय एचटी के, हिंदुस्तान टाइम्स के एडिटर थे, उन्हीं के अंडर में चलता था। बाद में इनको एडिटर इन चीफ बनाया गया। लेकिन बाद में इन्होंने राजा रामपाल सिंह से इन्होंने ये कहा था कि आप जो है शराब वगैरह नहीं पियोगे, लेकिन वो नहीं माने अंत में, तो इन्होंने छोड़ दिया उसको। और राजा रामपाल सिंह ने ही उनसे कहा था कि आप एलएलबी जरूर करना। इसीलिए 1887 में इन्होंने लॉ की डिग्री लिया, उन्हीं से प्रभावित होकर। बाद में तो कहानियाँ बहुत आती हैं कि उसके चेयरमैन भी रहे, उसको खरीद भी लिया था। अब भारत रत्न भी इनको मिला 2014 में जाकर के। ये थोड़ी बहुत इनकी लाइफ हिस्ट्री के विषय में थी। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन इनमें से सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि बीएचयू के संस्थापक थे। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि इलाहाबाद में जिस वटवृक्ष को आप लोग देखते हो, वटवृक्ष इन्हीं का दिया हुआ का मतलब इन्होंने ही आइडेंटिफाई किया था। आइए हम लोग इस महान शख्सियत को नमन करते हैं और अपनी बात को समाप्त करते हैं। इन पर और भी बातें होंगी छोटी छोटी वीडियो के फॉर्म में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।